देखिए फिजिक्स में वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, कुमार मित्तल की बुक है। क्वेश्चन नंबर 30वां सवाल। हो सकता है कि सीरियल नंबर अलग अलग हो सकता है, इसीलिए सवाल लिखा हुआ है। आप अपना सीरियल नंबर मिला लीजिएगा बुक से। टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 148 ओम है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तथा 500 डिग्री सेल्सियस पर इसके प्रतिरोध क्या होंगे? देखिए थ्योरी में आपने पढ़ा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 से लिखा जाता है। T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT से लिखा जाता है। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी ब्रैकेट में। RT का मतलब हो गया प्रतिरोध T डिग्री सेल्सियस पर। R0 का मतलब प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर। अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक और T टेम्परेचर ताप। अब देखिए सवाल में दिया गया है टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, ताप दिया गया है, T का मान दिया है। जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है क्या? T बराबर 200 डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोध कितना दिया गया है? 148 ओम। प्रतिरोध R से लिखा जाता है 148 ओम। अब ये R जो प्रतिरोध है ये किस ताप पर है? 200 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब कि ये R यहां हम लिखेंगे 200। T का मान 200 डिग्री। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान दिया गया है। अल्फा बराबर 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर तथा 500 डिग्री सेल्सियस पर इसके प्रतिरोध क्या होंगे? देखिए हमको प्रतिरोध निकालना है। R एक बार 0 डिग्री पर और दोबारा 500 पर, ये प्रतिरोध क्या होंगे? देखिए फार्मूला लिखा हुआ है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। इसी में हमको इसका मान रखना है। RT का मान हमको मालूम है, जब T का मान 500 डिग्री सेल्सियस है तो R 500 1 प्लस अल्फा टी। T का मान एक बार दिया गया है 200 डिग्री सेल्सियस, 200 पर हमको निकालना है। तो जो दिया गया है देखिए 500 वाला तो हमको निकालना है, 200 वाला हमको दिया गया है, तो R 200। R फार्मूला यही रहेगा। T का मान कितना होगा? 200 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा का मान 0.0045 इंटू T का मान 200। देखिए T का मान दिया गया है 200, T का मान हमने 200 लिख दिया। अल्फा का मान दिया गया है 0.0045 लिख दिया। R0 का मान हमको निकालना है। R200 का मान हमको दिया गया है। R200 का मान कितना है? 148 ओम। R इसका मान रख दिया हमने 148 इज इक्वल टू R0। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो देखिए 0.123 4 अंक पर दशमलव है। 1 प्लस इसको हम लिखेंगे 45 अपान 4 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। दशमलव हटा दिया हमने 4 अंक पर, तो 4 जीरो नीचे बढ़ा दिया। ये आगे 200 लिखा हुआ है, इसको लिख दिया हमने। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 45 का 2 में गुणा करेंगे आएगा 90। 45 दूना 90 और 100 से भाग देंगे 90 को
तो आएगा 0.9। 148 इज इक्वल टू R0 1 प्लस 45 गुना 90/100, ये 0.90 या 0.9 लिख देंगे इसको। 148 इज इक्वल टू R0, इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 1.9। 1.9 को ट्रांसफर करके बराबर की इस तरफ ले आए, 148/1.9 इज इक्वल टू R0। दशमलव हटा दिया, एक अंक ऊपर 0 बढ़ा दिया। 19 से हमें 1480 में भाग देंगे, 19 से भाग देंगे 148 में, तो कितनी बार जाएगा? 19 सत्ते 133, 7 बार गया। 133 बचा 15, 0 उतारा 150 हुआ। 19 अट्ठे 152, 8 बार नहीं जाएगा, थोड़ा सा कम हो रहा है, 150 152, तो ये फिर 7 ही बार जाएगा, 7। दशमलव लगाया, 19 सत्ते 133, बचेगा 17, 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 170 हो गया। 170 का मतलब हो जाएगा ये, फिर 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार ही जाएगा। ये हमारा आ गया R0 का मान, या इसको हम कह सकते हैं R0 इज इक्वल टू 78 ओम। 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 78 ओम आया। इसी तरीके से हमको निकालना है R500 का मान। अब देखिए R500 का मान जब निकालेंगे तो R500 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर हमने T का मान कितना लिखा? 500, तो R500 हो गया इज इक्वल टू R0। R0 का मान आया है 78, R0 का मान लिख दिया 78। 1 प्लस अल्फा T, अल्फा का मान 0.0045 इंटू T का मान 500। बस सीधे सीधे इसको सरल कर देना है। 78 1 प्लस, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 4 अंक दशमलव है, हटाएंगे तो यह आ जाएगा 45/40 इंटू 500। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 45 का 5 से गुणा करेंगे, यह आएगा 78। 1 प्लस 45 का जब 5 से गुणा करेंगे आएगा 225, और 100 से भाग देंगे आएगा 2.25 इज इक्वल टू 78। इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये इंटू 3.25। अब 78 का 3.25 से गुणा कर लें। 78 का जब 3.25 से गुणा करेंगे, गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा, 3.25 इंटू 78। 8 5 40 की 0 4, 8 2 16 4 20 की 0 2, 8 3 24 25 26, 7 25 35 के 5 3, 7 2 14 3 17 के 7 1, 7 3 21 22, 0 5 7 6 13 के 3 1, 2 2 4 1 5, 2 अंक दशमलव, ये आ जाएगा 253.5। ये आपका गुणा करने पर आ गया 253.5 ओम। एग्जैक्ट आंसर यही आएगा, या इसको हम लिख सकते हैं, चाहे इसको लिख दो 253 या 254 ओम। ये आपका आंसर आ गया। एक आंसर आ गया R0 का मान 78 ओम, और दूसरे का आंसर आ गया R500 का मान 253। R500 ये नीचे लिखा हुआ है, छोटा सा प्रतीक के रूप में है कि प्रतिरोध कब, जब ताप 500 डिग्री सेल्सियस है। R0 का मतलब प्रतिरोध जब 0 डिग्री सेल्सियस ताप है। इस तरीके से ये सवाल आपका इस फार्मूले पर है। इसके पहले के जितने सवाल थे उसमें इस फार्मूले का उपयोग नहीं हुआ था। ये सवाल आपका 30वां इस फार्मूले पर आधारित है। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। RT मतलब कहने का ये कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 हो, तब T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT बराबर होगा R0 1 प्लस अल्फा टी।
ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा। मेरी समझ से सवाल कठिन नहीं है, इसी फार्मूले पर सीधे सीधे मान रखना है, बाकी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए वैद्युचालन कुमार मित्तल की बुक का 31वां सवाल 31। एक चांदी के तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1.25 ओम है। इसके प्रतिरोध को दुगना करने के लिए इसे किस ताप तक गर्म करना होगा? देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध दिया गया है R0 का मान, और इसके प्रतिरोध को दुगना करने के लिए प्रतिरोध इसका दुगना हो जाएगा। अभी प्रतिरोध इसका 1.25 है, दुगना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2.5। तो इसे किस ताप तक गर्म करना होगा, T का मान निकालना है हमको। देखिए सवाल में दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया है, गिवन क्या दिया गया है, R0 का मान 1.25 ओम। R0 का मान दिया गया है, इसके प्रतिरोध को दुगना करने के लिए प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। RT का मान इसका दुगना 1.25 इंटू 2 इज इक्वल टू 2.5 ओम। प्रतिरोध इसका दुगना हो जाए तो ताप निकालना है, T बराबर क्या होगा, अल्फा का मान सवाल में दिया गया होगा। अल्फा का मान दिया गया है, चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.00375 प्रति डिग्री सेल्सियस। देखिए बहुत आसान सवाल है ये तो। RT इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। RT का मान कितना है 2.5, इसका दुगना हो गया R0 का मान 1.25। भाई देखिए R0 का मान दिया गया है सवाल में, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1.25, तो R0 का मान दिया गया है। इसका प्रतिरोध दुगना हो जाए तो इसका दुगना कितना होगा, इसमें 2 से गुणा कर दिया 2.5 हो गया, RT का मान 2.5 हो गया। 1 प्लस अल्फा का मान 0.00375 इंटू T का मान हमको निकालना है, T ऐसे लिखा रहेगा, बस बहुत आसान हो गया। 1.25 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 2.5 अपॉन 1.25 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.00375 इंटू T। देखिए यहां 0 कर दें अगर तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब 2 अंक दशमलव यहां भी हो गया, 2 अंक यहां भी हो गया, दशमलव हटा दिया 2 अंक, 125 गुना 250, ये 2 आ गया, 2 ये 2 हो गया, 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे -1 इज इक्वल टू 0.00375 इंटू T। 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा 1, इसको ट्रांसफर करके इस तरफ ले आएंगे अपॉन 0.0000375 इज इक्वल टू इधर बचा T। दशमलव 1 2 3 4 5 अंक दशमलव है तो 5 जीरो ऊपर बढ़ा दी, ऊपर हमने 5 जीरो बढ़ा दिया, ये दशमलव यहां से हट गया। अब देखिए कट जाएगा, किससे कटेगा ये 5 से, 5 7 35, 2 37 5 5 25 75 आएगा, और ये 5 दूनी 10 1 2 3 4 जीरो बचेगा। अब ये कट जाएगा, देखिए 25 3 75 25 8 200, 2 जीरो आ गया। T का मान आ गया 800/3, या इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 2 8, जीरो हो गया 20, 3 6 18, 3 6 18, इतना T का मान आ गया डिग्री सेल्सियस, या इसको हम लिख सकते हैं 267 डिग्री सेल्सियस। ये सीधे सीधे आपका T का मान आ गया 267 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान सवाल था, जो सवाल में दिया गया था और फार्मूले में सीधे सीधे रख दिया, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। कठिन सवाल नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है।
देखिए वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, कुमार मित्तल की बुक का 32वां सवाल। किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम तथा 400 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 200 ओम है। फिलामेंट के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना कीजिए। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया गया है 100 ओम और 400 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया गया है 200 ओम। फार्मूला क्या है? RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। पहली स्थिति के लिए जब प्रतिरोध 100 ओम है, RT का मान 100 ओम, R0 ऐसे ही लिखा रहेगा, 1 प्लस अल्फा निकालना है हमको, T का मान 100 डिग्री सेल्सियस, T का मान 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है? 100 ओम। और 400 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है 200 ओम। RT का मान जब 200 ओम हो जाएगा तो R0 ऐसे ही लिखा रहेगा, 1 प्लस अल्फा इंटू T का मान कितना है? 400 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। दोनों स्थितियों में हमने मान पहले वाले समीकरण में, पहले जो सवाल में समीकरण दिया गया है, फार्मूला दिया गया है, उसमें हमने रख दिया। RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी में RT का मान, RT है क्या? T ताप पर प्रतिरोध, 0 ताप पर प्रतिरोध R0। तो RT का मान कितना है? 100 ओम। कब? जब T का मान 100 डिग्री सेल्सियस है। T का मान हमने 100 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, अल्फा ऐसे लिखा हुआ है, R0 ऐसे लिखा हुआ है, RT का मान 100 ओम दिया गया है। दूसरी स्थिति में क्या है कि जब T का मान 400 डिग्री सेल्सियस है, देखिए T का मान हमने क्या लिखा आपकी बार? 400 डिग्री सेल्सियस। तो प्रतिरोध कितना है? 200 ओम। पहला और दूसरा समीकरण, पहले समीकरण में दूसरे से, अब इसको सरल करना है, किसी भी तरीके से हम सरल कर लें तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग दे दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो यह आएगा 100 बटे 200, 100 बटा 200, और ये R0 1 प्लस अल्फा इंटू 100, अल्फा गुणा 100 अपान R0 1 प्लस अल्फा इंटू 400। R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आएगा 1 अपान 2, 1 अपान 2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू 100 अपान 1 प्लस अल्फा इंटू 400। अब देखो इसको तिरक गुणा कर लेंगे, 2 का इसके गुणा करें तो आएगा 2 प्लस 200 हो जाएगा, ये 200 अल्फा इज इक्वल टू, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 400 अल्फा। इस एक को इस तरफ ले आए और 200 अल्फा इसको ट्रांसफर कर दें इस तरफ, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 400 अल्फा माइनस 200 अल्फा। ये एक आएगा, 2 में से गया 1, ये आ जाएगा हमारा 200 अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या होगा? 1 अपान 200। अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 अपान 200। अब हम इससे सीधे सीधे सरल कर लें इसको। अल्फा इज इक्वल टू 1 अपान 200 है। देखिए 200 से जब इसमें हम भाग देंगे तो कितना आएगा? दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर 0, फिर 0। अब ये 200 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। अल्फा का मान इतना आ गया, या इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -3। 1 2 3 अंक पे दशमलव है, 10 टू द पावर -3।
अल्फा का मान इतने प्रति डिग्री सेल्सियस। यही सीधे सीधे आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सवाल है। फार्मूला अगर आपको मालूम है RT = R01 + अल्फा टी, इसी से ये सारे सवाल लग रहे हैं। बिल्कुल आसान सवाल है। अल्फा का मान पूछा था, उसने कहा था कि फिलामेंट के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना कीजिए। अल्फा का मान 5 × 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस।